ठीक है, आ रहा है नहीं तो मैं कर दूंगा। ठीक है, आइए, प्रोग्रामर जोन कौन है? देखिए बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना, cos x cos 2x cos 3x मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले जाएंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले जाएं बच्चों, तो क्या मिल गया, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, या फिर मिल गया सर लॉग y। हाँ बोलो मनुष्य। सर हमको dy बाई dx निकालना है ना? हाँ हाँ हाँ, तो लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग बी, तो लॉग a इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग बी। सर 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 हाँ, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते क्या? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। लॉग इंटू है इंटू वाला तो फिर लंबा हो जाएगा, डेरिवेटिव यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, लंबा प्रोसेस है, बेटर ये ना टेकिंग डेरिवेटिव। ओके सर। चलिए सब में लॉग डेरिवेटिव ले आते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 5.5 कर रहे हैं बच्चों, लॉग कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग cos 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log cos 3x। ठीक है ना, ना डेरिवेटिव log y क्या होगा बच्चों, 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू log cos x का क्या होगा डेरिवेटिव, कौन बताएगा, डेरिवेटिव log cos x सर ये वन माइनस बाय साइन कॉस एक्स 1 बाय cos x माइनस साइन एक्स और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस का। डेरिवेटिव log cos 2x क्या हो जाएगा, 1 बाय cos 2x, cos 2x का माइनस sin 2x और फिर 2x का 2 चेन रूल है ना, तो सर डेरिवेटिव log cos 3x क्या हो जाएगा, 1 बाय cos 3x इंटू माइनस sin 3x इंटू, ठीक लिखा हूँ, गलती है देख लो, so ठीक dy by dx equals to y into minus sin x by cos x, cos equals to minus tan x, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू tan 2x माइनस 3 इंटू tan 3x, लास्ट में आपको y का वैल्यू लिख देना बच्चों, तो dy by dx equals to y क्या था, cos x into cos 2x into cos 3x ब्रैकेट माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ठीक है, लिख लीजिए आंसर। जब 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 बस चलिए आगे ना सबको बच्चों, यस सर। यस सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देख लो भाई सब मार्क्स पहन के बैठे, बहुत करना फिर। सेकंड बिट क्वेश्चन आपका y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर ऑफ, सेकंड बिट हाँ 5.5 एक्सरसाइज करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। चलिए देखिए बच्चों, ट्राई कीजिए आ रहा है कि नहीं, देखिए आप 2 मिनट पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं करूँगा तो क्रॉस चेक कर लीजिए।
सर मैं एक सेकंड में बुला रहा हूँ। हाँ ठीक। आ रहा है क्या बच्चों? देखिए ये रूट में रूट आप सिंपल कर सकते हैं, डेरिवेटिव लेके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लॉग ले सकते हैं। मैं बताया था ना बच्चों कि कंपलसरी होता है जब फंक्शन का पावर फंक्शन है, नहीं तो आप हर जगह पे लॉग ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लॉग ले जाएं, टेकिंग लॉग, क्या मिल गया? लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग, ये हो गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बाय x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव का पावर कितना है? 1/2 ना, रूट का मतलब पावर 1/2। तो हो गया लॉग वाई इक्वल हाफ बाहर आ गया, तो हो गया लॉग ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। अब बच्चे यहाँ पे क्या आ गया? लॉग ए बाई बी। अब लॉग ए बाई बी क्या होता है बच्चों? लॉग ए माइनस लॉग बी। तो हो गया लॉग वाई इक्वल टू हाफ, तो बाहर था बच्चों, तो लॉग ए माइनस लॉग बी मीन्स लॉग ए के जगह पे कितना आ गया? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। समझ रहे बात बच्चों? यस सर। लॉग बी, बी के जगह पे कितना आ गया भाई? एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। अब देखिए ध्यान से बच्चों, ये लॉग वाई इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे आ गया लॉग ए इंटू बी ना। लॉग ए इंटू बी क्या होता है बच्चों? लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। log a plus log b. लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए मीन्स एक्स माइनस वन प्लस लॉग बी इज एक्स माइनस टू माइनस ब्रैकेट में लॉग ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। लॉग ए के जगह पे आ गया एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स माइनस फोर प्लस लॉग एक्स माइनस फाइव, है ना। अब ब्रैकेट खुल गया बच्चों, तो ये हो गया लॉग वाई इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट खुला तो ये हो गया लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। अब सब में डेरिवेटिव ले जाते हैं, ठीक है ना। नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इक्वल्स टू हाफ बाहर ही रहा, ये हो गया क्या? डेरिवेटिव ऑफ log x minus 1 plus derivative of log x minus 2 minus derivative of log x minus 3 minus derivative of, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते थे बच्चों, लेकिन कोई सा स्टेप कोई बच्चों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x minus 5। चलिए अब ये क्या हो गया? ये तो मिल गया वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाफ का बाहर लॉग ऑफ एक्स माइनस वन क्या हो गया? वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव। ये वाई आके मल्टीप्लाई हो गया, लिख दीजिएगा वैल्यू, ठीक है ना, देख लीजिए आप। आप चाहें तो डायरेक्ट लेके भी कर सकते थे, ऐसा कुछ रोक टोक नहीं कि लॉग लेना ही है।
बिना लॉग लेके भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नंबर 3 देखते हैं बच्चों। नंबर 3 दिया y इक्वल्स टू लॉग एक्स का पावर cos x। ये तो आप सबको आता होगा ना, कर लीजिए फटाफट फटाफट कर लीजिए, भेजिए। सर हाँ कर दे। सर log ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस log एक्स होता है क्या? लॉग ऑफ माइनस सर एक्स, माइनस एक्स, यस सर। ये क्या होगा? सर माइनस log एक्स। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये तो नहीं होगा भाई। यस सर। ना नहीं होगा। देखो तो log of minus x मतलब minus 1 into x, so log of minus 1 into log x, log of minus 1 तो हम लिख सकते हैं 10 का पावर, 10 का कोई सा पावर माइनस 1 होगा ना, ऐसा नहीं होगा भाई, मेरे हिसाब से नहीं होगा ना, तो भी लिखा हो क्या लगा। और किसका हो बच्चों? सर मेरा सर मैं आपको भेज दिया हूँ हाँ वेरी गुड, व्हाट्सएप। करनी राइट है, मनोज राइट है, स्वयं राइट है, ठीक है। आकाश ओके राइट है। इसके बाद देखिए बच्चों, एक बार एक्सरसाइज ओवरलुक कर लीजिए आप 5.5। कुछ डाउट लग रहा है कि नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पूछ लीजिएगा। सर इसका आंसर dy by dx is equal to y cos x by x log x minus sin x log x है। हाँ चाहते वही है। पूरा उसका सब सेम था बच्चों, ठीक है ना, आराम से आप लोग कर लेंगे, कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए। हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन, मैं एक्चुअली पढ़ाया नहीं था लेकिन उसका एक एग्जांपल करवा दिया था, इसी एक्सरसाइज में आया था जब पढ़वा रहा था। चलिए बच्चों आप हेडिंग दीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन, MPLIC। स्पेलिंग का मतलब ना रॉन्ग हो सकता है। इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे बहुत रहा हमारा स्पेलिंग कर, अब तो एक्सिस का ही भूल जाता हूँ। IMPLICIT ओके। इम्प्लिसिट फंक्शंस, देखो बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, मैं इससे प्रीवियस क्लास में जब करवा रहा था तो एक नंबर आया था तो हम हल्का डिस्कस किए थे बच्चों कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है बच्चों, कि जैसे हमारा जो भी फंक्शन लिख रहे थे, हमारा एलएचएस में y रह रहा था, हमारा जो आंसर है इन टर्म्स ऑफ y अलग रह रहा था, डोमेन हमारा एलएचएस में रह रहा था, रेंज हमारा आरएचएस में रह रहा था, ठीक है। जैसे y इक्वल्स टू fx लिखते, पर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मिक्स होगा, ठीक है ना, पूरा फंक्शन पूरा मिक्स कर देगा, एक्स वाई सब ढांट देगा एक ही तरफ और आपको बोलेगा dy बाई dx निकाल, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला हमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 42। देखिए बच्चों यहाँ पे फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई दोनों मिक्स कर दिया है, ठीक है ना, ऐसे जनरली नहीं होता। तो इस टाइप का फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे बोलेंगे? हेलो, किस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? यस सर। तो यहाँ पे बच्चों इसका सॉल्व करने के लिए हमको प्रॉब्लम होता है, इसलिए dy बाई dx को हम जनरली y डैश में डिनोट करेंगे। फंक्शन हमारा y में रहता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डैश में होता है, डबल डेरिवेटिव y डैश और उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश। अभी हमारा y डैश का ही खाली काम है, तो याद रखिएगा dy बाई dx को हम किस में डिनोट करेंगे बच्चों? y डैश। बहुत सारे किताब में y1 लिख देता है, मेन फंक्शन y फिर y1 लिखता है, लेकिन हम y डैश लिखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड्स, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले आते हैं बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 तो कांस्टेंट था, तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ xy प्लस डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 42। सही है ना। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 2 इनटू 2x प्लस 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ xy। xy मतलब क्या हो गया बच्चों, देखिए यहाँ पे ये जो v लग गया डेरिवेटिव ऑफ सर प्रोडक्ट रूल। हाँ क्या बोले भाई, अब y क्यूब का क्या होगा बच्चों, अगर x क्यूब होता तो क्या होता, 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर, y क्यूब है तो 3y स्क्वायर इनटू y हो गया तो dy बाय dx। एंड डेरिवेटिव ऑफ 42 कितना हो गया बच्चों, 0, तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। सही ना बात, यहाँ से देखिए तो समझ में आएगी। तो यहाँ से करेक्ट है कि रॉन्ग है? हेलो करेक्ट चलिए सर, करेक्ट। चलिए तो ये हो गया 2x प्लस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो क्या बचा भाई y प्लस x इंटू dy बाई dx कुछ होगा नहीं, तो उसको डिनोट करने के लिए y डैश लिख दे रहा हूँ, प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx मतलब y डैश इक्वल्स टू 0। तो हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2x y डैश प्लस 3y स्क्वायर इंटू y डैश इक्वल्स टू 0। अब y डैश वाला टर्म को छोड़ दीजिए, y डैश वाला टर्म को आप LHS में छोड़ दीजिए, बाकी टर्म्स को RHS में ले जाइए, हमें y डैश निकालना है। तो हो गया 2xy डैश प्लस 3y स्क्वायर y डैश इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 2y। चलिए अब बच्चों देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, y डैश अगर हम कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 2y, या y डैश का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, माइनस 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y स्क्वायर। आप चाहें तो इस तरह सजा के लिख सकते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमन x प्लस y ब्रैकेट में 2x प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए बच्चों, समझ में आएगा, एक बार थोड़ा देख लीजिए। अरे बच्चों समझ में? यस आज IPL कैंसिल हो गया ना? हाँ यस। सर आपके नंबर पे पेटीएम करने से चलेगा? भाई पेटीएम नहीं है भाई, पेटीएम छोड़ के बाकी सब खोल दिया। वो जो स्कैनर दिया ना उससे स्कैन कर देना, स्कैन से आ जाएगा सर। ओके सर, फोन पे करने से होगा? बाकी सब है भाई। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। ट्राई कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका x क्यूब प्लस y क्यूब
equals to 3AXY. Find dy by dx. तो 3ax लिखेंगे क्या? हाँ 3AXY. सर ए कांस्टेंट है क्या? हाँ भैया, ए से लेके एन तक कांस्टेंट, वो कुछ नहीं, बी से लेके जेड तक वेरिएबल जनरल। लेकिन कई कई क्वेश्चन में आपको वो भी समझना पड़ेगा। अरे बच्चों, यस सर। सर व्हाट्सएप में भेज दो। ओके भाई। सर मैं भी सर सेंड कर दो। चलिए बढ़िया। देखिए ये का नहीं हो रहा है। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² बस खत्म। वाई क्यूब का हो जाएगा 3y² e2 dy by dx। 3 एक कांस्टेंट है बच्चों, और x into y में आपको लग जाएगा u into v का फॉर्मूला डेरिवेटिव। तो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x into y प्लस x into डेरिवेटिव ऑफ y। हो जाएगा 3x² प्लस 3y² और dy by dx को मैं y डैश लिख देता हूँ। 3 एक कांस्टेंट था, बाहर मल्टीप्लाई होता है, x का डेरिवेटिव 1 तो बचा क्या y प्लस x into dy by dx हो गया y डैश। 3x² प्लस 3y² into y डैश इक्वल्स टू 3ay प्लस 3ax y डैश। y डैश को एक तरफ लाना है बच्चों। 3y² into y डैश माइनस 3ax y डैश इक्वल्स टू 3ay माइनस 3x²। y डैश कॉमन लिए बच्चों तो क्या हो गया 3y² माइनस 3ax इक्वल्स टू 3ay माइनस 3x²। तो y डैश का वैल्यू क्या है बच्चों 3ay माइनस 3x² बाय 3y² माइनस 3ax। अब चाहे 3 कॉमन कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिएगा कॉमनली, ठीक है ना? इतना आया था बच्चों? यस सर पूरा। यस सर। बढ़िया, एक नंबर, यस सर इतना ही है। एक नंबर, बढ़िया। नेक्स्ट कीजिए। श्री हरि लेफ्ट द मीटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ log of x² plus y² equals to 2 then inverse y by x, then show that dy by dx equals to x plus y by x minus 1। ट्राई कीजिए आप लोग, 2 मिनट बाद हम कर देंगे।
क्या करें बच्चों? यस सर हो रहा है सर। घर में कि बाहर? तो कते जाबो? चलिए मतलब देख लो, मैं कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लो, ठीक है ना? तो बच्चों डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y बाय x। चलिए तो log के साथ जो था वो नीचे आ गया, 1 बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया भाई, लेकिन x तो नहीं था, जो था उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव हो गया 2x, y स्क्वायर का हो गया 2y इंटू वाई डैश, ठीक है ना? इक्वल्स टू 2 बाहर, फिर देख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता था भाई? डेरिवेटिव ऑफ 1 by 1 plus x square। तो 1 by 1 plus x square। चलिए ये हो जाएगा 1 by 1 plus x स्क्वायर। x के जगह पे क्या लिखूंगा? y by x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ y by x करना पड़ेगा। y by x मतलब क्या लग जाएगा? u into v का फॉर्मूला, तो डेरिवेटिव ऑफ u into v माइनस u into डेरिवेटिव ऑफ v by v स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? x स्क्वायर। ना इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, y डैश को अलग रखना है, तो 2x by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y into 2y by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y डैश, है ना? सर एक प्लस इक्वल टू 2 तो था इनटू, इसका एलसीएम अगर ले जाओ बच्चों 1 बाय, नीचे एलसीएम कितना हो गया? y स्क्वायर बाय x स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये था y बाय x का स्क्वायर, y बाय x का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, तो इधर आ गया एलसीएम x स्क्वायर, इधर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना? इतना समझ में आया? डेरिवेटिव ऑफ y कितना हो गया भाई? y डैश इनटू x माइनस y बाय x स्क्वायर, तो क्या 2x बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू y डैश इक्वल्स टू 2 इनटू ये x स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x y डैश माइनस y बाय x स्क्वायर कैंसिल आउट। समझ रहे हैं बात? हेलो यस सर। यस सर। कहीं गलती कर रहा हूँ क्या? देख लो, 2y बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू y डैश। हाँ सर जो log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है उसको log x स्क्वायर प्लस log y स्क्वायर करने से नहीं होगा क्या? क्या बोले भाई? सर जो log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है उसको log x स्क्वायर प्लस log y स्क्वायर करने से नहीं होगा ना, कैसे करो? log a into b हो जाए, ठीक है? यस सर। लिखते रहो साथ में। हाँ सर थोड़ा ऊपर की एक मिनट कर लेता हूँ, आंसर तो निकाल लेते मनोज, कहीं रॉन्ग निकलेगा तो बेइज्जती। यस सर। चलो वाइडर्स का एक तरफ ले आते हैं,
ये हो गया 2y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर के माइनस होता तो 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, कॉमन में आ गया वाई डैश। समझ में है ना भाई, ये टर्म और ये टर्म को साथ में रख लिया, वाई डैश कॉमन ले लिया हम, ठीक है। इक्वल टू ये था माइनस 2y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका एलसीएम हो गया कितना अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम हो गया, इधर आ गया 2y माइनस 2x इंटू वाई डैश, वाई स्क्वायर लिखे हैं, वाई डैश हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस कॉमन ले गया तो 2x प्लस 2y अलग आ गया। रे क्या आंसर प्रूव करना था भाई, हाँ आ गया आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, तो वाई डैश का वैल्यू माइनस अगर कॉमन लिया हूँ, माइनस 2 कॉमन लिया हूँ तो आ गया y प्लस एक्स बाय 2 कॉमन लिया हूँ तो y माइनस एक्स, 2 कैंसिल। आंसर क्या दिया था, x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। हाँ तो y डैश इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे है, इसको x प्लस वाई लिख देता हूँ और यहाँ से माइनस कॉमन ले आता हूँ तो x माइनस वाई, माइनस प्लस कैंसिल, y डैश का वैल्यू आ गया x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। आंसर विनय कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, विनय तनुज, आ रहा है सर। तनुज कुछ आ रहा है, सर ऊपर तक किसी। हाँ ए तनुज, यस सर। तनुज, तनुज है कि नहीं, नहीं है यस सर। यार, ये तनुज सर सर में आ रहा है कि नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं यार, इतना करा दिन पुराना चाहिए यार। हो गया सर। नीचे बनो, नहीं सर हो गया। पूरा यस वेरी फास्ट, सब लिख लिए बच्चों, यस सर। यस सर। बट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आप लोग ट्राई करते रहिएगा, ट्राई कीजिए, जहाँ बैठते हो वहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन अगर भाई नॉर्मल तरीका से करेंगे तो नहीं होगा, एक आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। वाह आप लोग पहले कीजिए, वाह फिर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या याद रखना है। x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस वाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ट्राई कीजिए बच्चे, ठीक है। तो 1 है ना सर। हाँ x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स। थोड़ा पानी बोतल ला दो।
हो रहा है क्या? सर हो गया। करना है। अरे 5 मिनट में कर दूंगा। देखिए बच्चों, इसमें एक्चुअली मैं आधे क्वेश्चन दिया, इसमें हमको प्रूव करना था, प्रूव डेट बोला था, मैं लिखना भूल गया। dy by dx इक्वल्स टू -1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, यही आना चाहिए। देखिए तो ये आ रहा है क्या? सर -x/1 + x आ रहा है -x बाय सर, उसके बाद डिवाइड कर -x डिवाइडेड बाय 1 + x, y का वैल्यू, y डैश का वैल्यू। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ये एक तरफ इसको इम्प्लिसिट से ना, इस इम्प्लिसिट फंक्शन को एक तरफ एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे तब इसका आंसर आता है, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन बनाना मतलब क्या करना है, एलएचएस में y लाना है, बाकी तरफ x ले जाना है। तो हो जाएगा x√1 + y इक्वल्स टू -y√1 + x, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना? यस सर। चलिए, रूट कैंसिल करना था, इसलिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। क्या होगा भाई, x√1 + y का स्क्वायर इक्वल्स टू -y√1 + x का स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा x² × 1 + y इक्वल्स टू y² × 1 + x, ठीक है। x² × x² y इक्वल्स टू y² × y² x, ठीक लिखा हूँ क्या? देखो सही है सर। अभी x² और y² को एक तरफ रख देता हूँ, इक्वल्स टू हो गया y² x माइनस x² y, x² माइनस y² हो गया x + y इंटू x माइनस y इक्वल्स टू, अगर xy में कॉमन ले लिया बच्चों तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि xy कॉमन ले लिया तो ये हो जा रहा है y माइनस x। देखिए सर -xy लीजिए सर, हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये की बात है, ये xy इसे मैं कैंसिल करूंगा तो -1 आ गया, ठीक है ना। x + y इक्वल्स टू -xy, y को इक्वल लाना था हमें, तो y + xy इक्वल्स टू x, y कॉमन लेके इधर आ गया 1 + x इक्वल्स टू -x। हाँ x, तो y का वैल्यू आया x बाय 1 + x, ठीक है। तो सर -x होगा ना सर, Yes, x sir. उधर जाएगा। इधर को माइनस, अब डेरिवेटिव लेते हैं इसका। नाउ डेरिवेटिव ऑफ dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब कितना हो गया, -x × v हो गया 1 + x माइनस u × डेरिवेटिव ऑफ v, u हो गया -x × डेरिवेटिव ऑफ v, v कितना हो गया भाई 1 + x बाय 1 + x का स्क्वायर, तो मिल गया डेरिवेटिव इक्वल्स टू -x का डेरिवेटिव -1 × 1 + x माइनस और -x, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया बाय 1 + x का स्क्वायर। सो मिल गया आपको डेरिवेटिव dy by dx इक्वल्स टू -1 - x - +x बाय 1 + x का स्क्वायर, या dy by dx इक्वल्स टू -1 बाय 1 + x का स्क्वायर। आंसर देख लीजिए, ठीक है, मतलब ये देख लीजिए बस, और बताइए सही की गलत। सर हाँ बोलो, सर वो डेरिवेटिव से थोड़ा समझा देंगे, समझ में नहीं आता। कौन सा डेरिवेटिव? सो dy by dx इक्वल्स टू -1 बाय, उधर से थोड़ा ये तो बस नॉर्मल u by v का फॉर्मूला डाला हूँ। नहीं सर, वो dy by dx of -x -x का -1,
नहीं जो माइनस एक्स कहाँ से है पूछना? ये रहा पहले यू था, ओहो नहीं सर, आप उधर -1 लिख दिए ना उससे। नहीं नहीं ये तो प्रूफ है, ये तो क्वेश्चन में है भाई। जरूर क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन है। सर मैं भी क्वेश्चन आधा लिख दूँ। अच्छा ये नंबर तो आपको कर दिए थे साथ, ठीक है, तो ये नंबर किए था ये। डेरिवेटिव ऑफ cos x to the power y equals to sin y to the power x. Find dy by dx. ये है। हाँ ना, ट्राई कीजिए आप लोग। हाँ सर नमस्कार सर। हाँ सर, हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ सर, हाँ सर, सर 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 नमस्कार नमस्कार सर। ट्राई करें बच्चों। यस सर। मैं डायरेक्ट लॉग ले रहा हूँ। log cos x to the power y equals to log sin y to the power x, तो हो जाएगा y log cos x equals to x log sin y, ठीक है ना। अब डेरिवेटिव u इंटू v लग जाएगा, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v क्या था, log cos x प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या था भाई, log cos x equals to, फिर अगेन u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v क्या, log sin y प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या, log sin y। डेरिवेटिव ऑफ y हो गया y डैश इंटू log cos x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ log cos x क्या होगा, 1 बाई cos x इंटू माइनस sin x इक्वल्स डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो गया 1, तो बचा log sin y प्लस x। sin y का डेरिवेटिव हो गया, सॉरी log sin y का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई sin y इंटू sin y का डेरिवेटिव हो गया माइनस cos y, ठीक है ना। सॉरी इंटू y डैश लगेगा, सॉरी cos y होगा ना सर? हाँ सॉरी, अब ठीक है। तो sin y का डेरिवेटिव तो y डैश log cos x माइनस हो गया
एक्स कॉट वाई इंटू वाई डैश, ठीक है ना भाई। कॉट वाई बाय साइन वाई, कॉट वाई होगी इधर आके माइनस हो गया। इधर क्या था, लॉग साइन एक्स था, साइन वाई था, ये माइनस हो जाके प्लस हो गया, क्या हो गया वाई टेन एक्स। देखिए तो ठीक क्यों, वाई डैश अगर कॉमन ले गया तो जाएगा लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स बाय लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई। हाँ सर देखिए तो यहाँ तो करेक्ट है क्या, कहीं गलती कर दी, यस सर। राइट है ना। चलिए नेक्स्ट लिख लिए बच्चों। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये x to r m into y to r n is equals to x plus y to the power m plus n। तो दैट क्वेश्चन बच्चों हमेशा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। बाकी नहीं तो क्या होता है डेरिवेटिव केस में बच्चों, डेरिवेटिव पर्टिकुलर क्या आता है, अगर आप कोई बच्चा अलग अप्रोच कर रहा है, अलग सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो उसका आंसर अलग आ सकता है। तो प्रूफ डेट मतलब आप फंस गए, अब आपको यही करना है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ट्राई कीजिए। सर x टू द पावर m है कि n है? m x to the power m y to the power n कांस्टेंट दिया था। आ रहा है क्या बच्चों? सर m और n कांस्टेंट है क्या? m और n कांस्टेंट है। ऐसा वाला ठीक लगता है बच्चों कि अपना व्हाइट बोर्ड में जो लिखते हैं मार्कर से, उसमें अच्छा लगता है। सर ऐसे ठीक है सर, क्योंकि इसमें कैमरा सेट करना पड़ेगा, फिर वो चला जाता है, फोकस चला जाता है। हाँ, इसमें ठीक है ना, आराम से लगती है लिखना। इसमें क्या होता है कोर्स जल्दी खत्म होता है। तो इसे आराम से लिखो, बच्चा धीरे धीरे समझ पाता है, इसमें थोड़ा स्पीड हो जाता है। चलिए तो टेकिंग लॉग, अगर दोनों तरफ लॉग ले जाऊं तो हो गया लॉग x to r m into y to r n इक्वल्स टू लॉग
x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे log a इंटू बी रख दिया तो क्या होगा log a प्लस log b। तो log x टू आर m इन प्लस log b log y टू आर n इक्वल्स टू ये आ गया m प्लस n बाहर आ गया भाई, ये हो गया log ऑफ x प्लस वन। चलिए ये हो जाएगा m log x प्लस n log y इक्वल्स टू m प्लस n इंटू log ऑफ x प्लस y। अब डेरिवेटिव लेते हैं तो m इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस n इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y इक्वल्स टू ये आ गया m प्लस n इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस y। तो m इंटू डेरिवेटिव log x कितना हो गया 1/x खत्म, n इंटू डेरिवेटिव log y क्या हो गया 1/y, लेकिन y है तो डेरिवेटिव y क्या होगा भाई dy/dx लगेगा, तो इसलिए y डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा m प्लस n, तो कांस्टेंट छोड़ो, बात छोड़ो, log ऑफ x प्लस y हो गया 1/x प्लस y। अब ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव लगाएंगे, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y डैश। यहाँ तक समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं बच्चों? देखो तो ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। चलिए ये हो गया m/x प्लस n/y इंटू y डैश इक्वल्स टू ये हो गया m प्लस n/x प्लस y हो गया था इंटू 1 तो वही रहा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया y डैश के साथ, तो m प्लस n/x प्लस y इंटू y डैश। y डैश को एक तरफ लेते हैं बच्चों, ये हो गया n/y इंटू y डैश माइनस m प्लस n/x प्लस y इंटू y डैश इक्वल्स टू m प्लस n/x प्लस y माइनस m/x। अब y डैश अगर हम कॉमन ले जाएं तो इसका एलसीएम कितना हो गया y इंटू एक्स प्लस वाई, तो आ जाएगा n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस m प्लस n इंटू वाई। ठीक है ना, एलसीएम देखते रहो। इसका एलसीएम कितना हो गया भाई x प्लस वाई इंटू एक्स, तो इधर आ गया x इंटू m प्लस n माइनस m इंटू एक्स प्लस। नाउ ये x प्लस वाई कैंसिल, तो हो गया y डैश ऑफ nx प्लस ny माइनस my माइनस ny y इक्वल्स टू mx प्लस nx माइनस mx माइनस my yx। क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई? प्लस ny माइनस ny कैंसिल आउट, प्लस mx माइनस mx कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो हो गया y डैश ऑफ nx माइनस my by y इक्वल्स टू nx माइनस my by x। इसका ये कैंसिल हो गया, nx माइनस my कैंसिल, y डैश इक्वल्स टू y by x। देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए तो। सर नमस्ते सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सुना, मतलब आज तो कुछ बात ही नहीं हुआ छुट्टी का। कल तो फिर सबको बुलाएं। हाँ हाँ, जो टीचर लगा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक सर। हाँ सर, पता चल जाएगा सर। नीचे सर फॉरवर्डेड लिखा रहता है, उसका आगे। हाँ सर, सर हाँ सर, हाँ
अच्छा जी अच्छा अब नहीं आना चाहिए सर, अगर आप देख के उड़ाए हैं तो नहीं आना चाहिए जी। हाँ तो जान जाएंगे तब तो पता चल जाएगा ना सर। जी सर जी सर। हो गया क्या? यस सर। चलिए बच्चों, तो आज हम पढ़े लॉगरिथम, थोड़ा रिवाइज किए और नया पढ़े क्या बोलो ये इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए बच्चों हेडिंग दीजिए आपका। हाँ सर डेरिवेटिव का एक डाउट था सर, वो बोलो। जो आप जो नंबर नहीं देते एडिशन में हाँ बोलो कौन सा नंबर? सर 30 नंबर सर। 40 नंबर भाई, मैं तो कौन सा होमवर्क किया था पता नहीं। 40 क्वेश्चन मिला था एक बार। सर 40 नहीं सर 30। 30 क्वेश्चन मिला एक बार। y इक्वल्स टू 10x का पावर log x प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4। मनोज यस सर। अरे वो तो कुछ नहीं, cos स्क्वायर पाई बाय 4 जीरो हो जाएगा। ओहो cos नहीं तो वो कॉस आया ना सर उसी में। नहीं cos स्क्वायर पाई बाय 4 है ना, cos पाई बाय 4 का वैल्यू मतलब cos 45, cos 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 1/2 तो कांस्टेंट है भाई, उसका डेरिवेटिव तो जीरो ही है। ओके मतलब सर उसका पहले ये वैल्यू निकाल लेंगे फिर जाके उसका हाँ log अगर वैल्यू निकलेगा तो निकाल लोगे ना। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब बच्चों इनफाइनाइट का मतलब आप क्या समझते हैं? इनफाइनाइट मतलब एंडलेस, खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना? हेलो हेलो यस सर। चलिए मैं सपोज अगर एक फंक्शन लिख रहा हूँ y जो है x का पावर x, उसका पावर x, उसका पावर x, उसका पावर x, ऐसे चलते जा रहा है अब तो इनफाइनाइट चल रहा है। अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अभी कितना क्या बोलते हैं कितना x है, तो आप क्या बोलेंगे? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। मान लीजिए एक नीचे का x में हटा दिया, अब कितना x है भाई? सर तो चलता ही जा रहा है। इनफाइनाइट। और एक x हटा दिया तो भी क्या बोलेंगे आप? इनफाइनाइट ही बोलेंगे, हाँ या ना? ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव जब आप डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं इनफाइनाइट सीरीज का, तो देख लीजिए कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर x का पावर x का पावर x ऐसे रिपीट हो रहा है। तो एक टर्म को छोड़ के बाकी सारा को फिर से आप वही फंक्शन एज्यूम कर लीजिए। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे रिपीट क्या होता है? x का पावर y क्या था फंक्शन आपका? y फंक्शन था x का पावर x, x का पावर x, x का पावर x, x का पावर x। एक x को छोड़ के ये सारा चीज को मैं ले लूँ अगर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? y इक्वल्स टू x टू y फिर से लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ या ना? एक ही बात होगा कि अलग बात हो जाएगा बच्चों? क्या इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू x टू r x चलते जा रहा था, उसको मैं एक x को हटा के एक टर्म को छोड़ के बाकी सारा को फिर से y लिख सकता हूँ। क्या ठीक किया हूँ, गलत किया? यस सर। ठीक है ना आकाश भाई? ये रॉन्ग किया? यस सर। राइट है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर समझ में आया तुमको? समझ नहीं आया सर। नहीं समझ में आया स्वयं? सर एक और बात, यस सर। चलिए आ
आज आपसे पूछूं मैं कि भाई कितना स्टार्स है, आप बोलेंगे सर दुनिया में मतलब इन्फिनिट स्टार्स है हमारे पास, infinite stars है। ठीक है ना। मान लो कोई सा स्टार टूट गया, हालांकि पता नहीं स्टार टूटता है कि नहीं, पता नहीं, टूट गया। मान लो आज एक स्टार टूट गया, टूटता हुआ तारा आज देखा मैं, हाँ भाई ठीक है एक तारा टूट गया। कल पूछूंगा स्वयं कितना स्टार है, तो तुम क्या बोलोगे? इन्फिनिट। इन्फिनिट ही बोलोगे। उस तरह देखो स्वयं हमें क्या बोला था कि y एक फंक्शन है जिसका वैल्यू है सपोज रूट ओवर ऑफ x, रूट ओवर ऑफ x, उसके अंदर रूट x, उसके अंदर रूट x, उसके अंदर रूट x, इस तरह चलते जा रहे हैं। कितना तो रूट, कितना तो रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, कितना है तुमको पता है क्या? नहीं पता है ना, समझ लो यस सर। तो अगर हम यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि ये सारा को फिर से वही फंक्शन मान लो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ x इंटू वाई लिख सकता हूँ। ये y के जगह पे तो यही आएगा ना भाई, सेम चीज नहीं होगा। यस सर, यस सर, समझ लो ना बात। यस यस यहाँ सर। पे क्या है जो रिपीट हो रहा है बच्चों, जो रिपीट हो रहा है एक को छोड़ दीजिए, बाकी सारा को फिर से वही फंक्शन लिख दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा था, x का पावर x, x का पावर x, ऐसे रिपीट चल रहा था, तो एक छोड़ के बाकी सारा को फिर से वही फंक्शन में मान ले, एज्यूम कर ले भाई। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन का फंक्शन कैसे लेंगे, टेकिंग log, तो आ गया log y इक्वल्स टू log x टू पावर y, या log y इक्वल्स टू y log x। log y का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 by y into dy by dx, और y into log x का डेरिवेटिव u into v लग जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ y into log x प्लस y into डेरिवेटिव ऑफ log x, तो हो गया 1 by y into dy by dx। ना डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है भाई, y डैश log x प्लस y into log x का डेरिवेटिव 1 by x, है ना। ठीक है कि नहीं हो? हेलो यस सर। ये जो टर्म था आपका, ये एलएचएस आके माइनस हो गया, कॉमन y डैश मिल गया, तो क्या हो गया 1 by y माइनस log x इक्वल्स टू y by x, या y डैश इंटू इसका एलसीएम हो गया y, 1 माइनस y log x इक्वल्स टू y by x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया y डैश इक्वल्स टू y स्क्वायर बाय x इंटू 1 माइनस y log x। देख लीजिए समझ में आएगी नहीं? इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करना समझे कि नहीं तरीका, एक टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी सारा को फिर से वही फंक्शन एज्यूम कर लीजिए जो रिपीट चल। बच्चों कुछ थोड़ा बहुत, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं। सर हाँ भाई। सर पावर ऑल्टरनेट हुआ तो एक छोड़ के लेंगे ना। हाँ अरे श्रीहरि है कि नहीं हो? हाँ श्रीहरि है, विनय है, शोभित, शोभित है कि नहीं? शोभित चला गया, शोभित यस सर हूँ। ओके। तनुज है, स्वयं है, अरमान नहीं है, पीयूष, पीयूष है ना, पीयूष था जो, पीयूष 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 कहाँ गया? आकाश है, मनोज है, तानी है, हर्ष है, अभिषेक नहीं है, अविनाश नहीं है, अंकिता परिजा, अंकिता, अंकिता नहीं है, दीप्ति, दीप्ति, दीप्ति कहाँ गई हो? आज बहुत बच्चे आप सुन रहे, ऋतु है, ज्योति है, अपूर्वा है, मानसी है, अपूर्वा, अपूर्वा, अपूर्वा नहीं, बहुत बच्चे आप सुन रहे हैं, मानसी नहीं है, सानिया, बीटीएस का जो था देखा जो, हाँ बीटीएस सानिया है, शिल्पा, शिल्पा, शिल्पा भी नहीं है, अमित, अमित नहीं है, अनिरुद्ध है, आदर्श नहीं, भाई सो आपसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
फर्स्ट ऑप्शन सर जो अभी ये साल 12th के एग्जाम दे रहे थे उनका क्लास चल रहा है अभी? क्या बोले भाई? ये साल जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं उनका क्लास चल रहा है सर? हाँ चल रहा है भाई। नहीं उनका क्लास बंद कर दिया भाई। अभी बंद कर दिया हूँ, कुछ ठिकाना तो है नहीं, एग्जाम होगा नहीं होगा तो बंद कर दिया, देखेंगे जब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हम लोग का इंटरेस्ट में नहीं था अभी पढ़ने में, तो अभी बंद कर दिया। जैसे दिया y इक्वल्स टू रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ sin x प्लस, इस तरह चलते जा रहा है ना, अब तो इन्फिनिट चल रहा है जी। ट्राई करेंगे आप लोग? ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं कर ही लूँगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ sin x प्लस y। हाँ या ना, ये सारा को फिर से y फंक्शन ले गया। ठीक है, गलत किया बच्चे? देखिए तो एक बार। सही है सही है। ना इसको हटाने के लिए y स्क्वायर कर दे रहा हूँ, y स्क्वायर इक्वल्स टू sin x प्लस y। अब इसका डेरिवेटिव y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश, sin x का डेरिवेटिव cos x और y का डेरिवेटिव y डैश। y डैश की तरफ ले आ रहा हूँ, 2y इंटू वाई डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू cos x। y डैश कॉमन ले गया, क्या हो गया? 2y माइनस 1 इक्वल्स टू cos x। क्या y डैश का वैल्यू आ गया? cos x बाय 2y माइनस 1। आंसर देख लीजिए, सही कि गलत? गलत है तो बताइए। निकली बच्चों? यस सर। चलिए नेक्स्ट और एक ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू एट बार एक्स प्लस 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 इन्फिनिट। राइट,
किसको y ले रहे हैं बच्चे? सर EX को सर तो क्या हो गया? दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू e बार x प्लस y फंक्शन y, है ना? y डैश e बार क्या आ जाएगा? x प्लस y इंटू 1 प्लस y डैश। ठीक है ना बच्ची? अच्छा सही है। इसको डायरेक्ट ऐसे करो, log ले जाओ, e और log कैंसिल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। log y इक्वल्स टू log e टू पावर x प्लस y। बच्चों log और e साथ में होगा तो कैंसिल हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू x प्लस y, ये ज़्यादा बेटर है। 1 by into y dash इक्वल्स टू 1 प्लस y dash, so y dash by y minus y dash इक्वल्स टू x, y dash कॉमन 1 by y minus 1 equals to x, या y dash equals to 1 minus y by y equals to x, या y dash equals to x y by 1 by 1 minus y। आंसर ठीक है तो ये सर सही निकला। ऐसा आंसर और कुछ नहीं। सर ये X कैसे ले लेते हैं? ओह मैं x सर, कर x दिया, कैसे है फिर? मैं गलती लिख गया भाई, सॉरी, x नहीं होगा 1 होगा, x पता नहीं। 1 by y हाँ सॉरी, x का डेरिवेटिव 1 था पर बाय मिस्टेक। अब सही है? ये सर तो आज इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी का नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना?